श्री श्री शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। दाय गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का लीला और भगवान श्री कृष्ण की लीला द्वारिका में हुआ था। आज द्वारिका लीला जो कि भगवान कभी कभी जैसे ही मनुष्य को बुखार आ जाता है, ठंडे होने से ही ठंडी के कारण मनुष्य को बुखार आ जाता है, ठीक ऐसे ही भगवान को ठंडी के कारण भगवान कृष्ण को बुखार हुआ था। तो एक दिन भगवान कृष्ण को बुखार होते कि नहीं होता है। देखिए अभी भी भगवान को बुखार कैसे होता है। आप जाएंगे जगन्नाथ धाम और श्री जगन्नाथ को श्री जगन्नाथ को जब स्नान पूर्णिमा का दिन 108 कलश का जल से स्नान करने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ, श्री बलदेव, माँ सुभद्रा को पूरा बुखार आ जाता है, पूरा फीवर है। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र, माँ सुभद्रा को अनशन घर में रखते हैं, जो कि कोई भी दर्शन नहीं करेंगे। 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ बलभद्र, माँ सुभद्रा को जड़ी बूटी औषधि दिया जाएगा। वो बुखार है, ठीक ऐसे ही जैसे साधारण मानव को बुखार होते ही मेडिसिन खाते हैं, ठीक ऐसे भगवान के एक दिन हुआ था द्वारिका। तो द्वारिका में भगवान कृष्ण सो रहे हैं, सभी पाटरानी वहां पे बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को सेवा कर रहे हैं। तो उस समय नारद मुनि चला गए और नारद मुनि जाके देखा तो भगवान को कृष्ण को ही बुखार है। जो पालन है सर्वश्रेष्ठ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक शिरोमणि सच्चिदानंद गोविंद सर्व कारण श्री कृष्ण चंद्र, आज कृष्ण को कन्हैया को बुखार आया। तो नारद बताते हैं प्रभु ये बुखार जो है ये कैसे छोड़ेगा, तो औषध कहां से मिलेगा, आप बताइए ये औषध कहां से मिलेगा। वो औषध मिलाएंगे और आपका जैसे बुखार कम हो जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ए नारद, मेरे को इतना बुखार हुआ, मैं पूरा इतना बुखार है तो मेरे को औषध चाहिए। औषध है जो कि मेरा भक्त का पदरज, जो मेरे भक्त उनका पदरज जो मेरे सिर पे डालेंगे तो मेरा बुखार कम हो जाए। वो है मेरा मेडिसिन, औषधि मेरा है। तब मैं हमेशा ही मेरे को जो प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, वो तो मेरा भक्त है, तो भक्त का पदरज चाहिए। तो नारद मुनि देखते हैं कि द्वारिका में बहुत महिषी हैं और सभी एवरी टाइम महिषी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। तो वो भी भक्त हैं, तो महिषी को बोलते हैं रुक्मणी, जाम्बवती, पटरानी सभी था। सभी रानी को पूछा नारद ने, आपका पदरज दे दीजिए। वो पदरज थोड़ा भगवान के कृष्ण के माथे पे डालेंगे, सिर पे डालेंगे तो बुखार छूट जाएगा। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती जैसे सभी रानी कहते हैं कि हम नरक में नहीं जाएंगे। क्यों? न कोई पत्नी का पदरज पति के सिर पे डालेंगे तो पत्नी को अपराध होता है, ये नहीं होता है, हम लोग नहीं दे सकते। तो द्वारिका छोड़ के नारद मुनि ढूंढ रहे हैं कहां से भक्त मिलेगा,
कौन से कृष्ण को बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। तो देखा नारद मुनि, देखा तो वृंदावन से ही बहुत सारे गोपी हैं, तो वो कृष्ण के लिए ही कुछ भी कर सकते हैं, तो पदरज दे सकते हैं। तो वृंदावन आए और नारद मुनि वृंदावन आए के सभी गोपियों को बोले कि कृष्ण को बुखार है, और बुखार ऐसे ही है कि जो कि कृष्ण तड़प रहे हैं, बहुत कष्ट मिल रहा है कृष्ण को। तो सभी सारे गोपियों को पूरा घेर गया, और गोपियों बोलती, हे नारद जी, हे मुनिवर, बोलिए आप कैसे औषधियां हैं जो कि हम लोग लाए और आपको दे देंगे, कृष्ण को बुखार छूट जाए। तो नारद मुनि कहते हैं कि कृष्ण के लिए एक औषध है जो कृष्ण को सेवा कर रहे थे, तो आप लोग तो सेवा तक कर रहे थे, इसलिए आपके पास ही वो जड़ी बूटी है। कौन सा ना, आपका जो पदरज है वो पदरज चाहिए। ये पदरज जो आपका पांव का जो धूल है, वो धूल थोड़ा मेरे को चाहिए, वो धूल लेके पदरज लेके मैं कृष्ण का सिर पे डालूंगा, तब वो बुखार छूट जाएगा। गोपियों लोग सारा गोपियों बोलते हैं कि हे मुनिवर, पदरज क्या, अभी हम लोग पदरज दे देता हूँ और कुछ भी दे सकता हूँ, परंतु कन्हैया का बुखार छूटना चाहिए। ऐसे भाव। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपको तो नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे पदरज लेके माथ सिर पे डालेंगे तो आपको नरक में जाने पड़ेगा। गोपियों कहते हमेशा ही हम नरक में जाने पड़ेगा, परंतु कृष्ण का बुखार छूट जाना चाहिए। तो कृष्ण के लिए जो चिंतित करते हैं, कृष्ण के लिए जो खाना पीना रहना सब कुछ, वस्त्र आभूषण श्रृंगार और सुंदरता सब चिंतन करते हैं, अपने खुद कितना दुख मिले परंतु दुख को चिंतन नहीं करते हैं, केवल कृष्ण के लिए, खुशी के लिए, कृष्ण को खुशी के लिए जो चिंतन करते हैं वो श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए पदरा जलाया और कृष्ण को ही दे दिया। कृष्ण बोलते हैं कि हे नारद, देखिए सारे महिषी नरक में जाने के लिए रेडी नहीं है, परंतु मेरा गोपी नरक जाने के लिए तैयार है, मेरे खुशी लिए, भगवान खुशी के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए। भक्त कुछ भी हो जाए वो रेडी रहते हैं, वो है भक्त, वो है शुद्ध भक्त। परंतु शुद्ध भक्त और मिश्रित भक्त, चैतन्य चरितामृत से कहा जाता है शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। शुद्ध भक्ति अपने को नहीं देते, अपना परिवार तो सारा समाज, अपने को सुखी नहीं करने के लिए नहीं आते, अपने इंद्रियों को सुख करने के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ते। केवल भगवान को खुशी कराने के लिए आगे चले जाते हैं भक्त, वो है शुद्ध भक्त। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, धरे बोले काम। तो आत्मेंद्रिय जो हमारे इंद्रिय को जो प्रीति होता है उसके लिए ही काम होता है, परंतु कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम, जो कृष्ण का इंद्रिय है और जो कृष्ण के इंद्रिय के सुखी बनाते हैं तो वो है प्रेम। तो गोपी लोग क्या करते हैं, बताते हैं, नारद मुनि, हे मुनिवर, हम रेडी हैं, नरक को जाने के लिए रेडी है, परंतु कन्हैया का बुखार छूटना चाहिए, कन्हैया स्वस्थ होना चाहिए, कन्हैया अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए कन्हैया को ऐसे ही एक भक्त का परीक्षा है। हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं 2 माला 4 माला, परंतु 2 माला 4 माला का बीच बाद में कुछ दुख आ जाए हमारे शरीर पे,
तो लोग बताते हैं, हजारों लोग बताते हैं, तो भगवान कृष्ण को याद करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं, फिर भी तुमको क्यों दुख आता है? परंतु वो लोग तो नहीं करेंगे, भी करने के लिए नहीं देंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं 1000 कुत्ता भौंकेंगे, परंतु हाथी को देखने के बाद कुत्ता भौंकते रहते हैं, परंतु हाथी उनका जो लक्ष्य स्थल है चलते रहता है। वो कुत्ता को कभी भी डरते नहीं, हाथी उनका लक्ष्य स्थल में चलता है। ऐसे गुरु दिया हुआ वचन, गुरु दिया हुआ वाक्य को शिष्य हमेशा ही याद करना चाहिए। गुरु मेरे को ऐसे ही धूमाला करने के लिए दिया है, मैं हमेशा ही कितना भी कष्ट हो जाए मेरा शरीर में, कितना कष्ट मेरे को उठाना पड़ेगा, परंतु मैं 2 माला, 4 माला, 8 माला, 10 माला और 16 माला जप कर सकते हैं। भगवान का नाम कीर्तन में कर सकता हूँ, भगवान का नाम जप कर सकता हूँ, कितना भी दुख पड़े, मेरे को क्या भी नहीं होने जाए, परंतु मैं कभी भी भगवान का नाम नहीं भूलेंगे। इसलिए भक्त, शुद्ध भक्त, इसको कहा जाता है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त के बाद आता है मिश्रित भक्त। मिश्र भक्त क्या है? रजो और तमोगुणी मिश्रित। कुछ हरिनाम करते हैं, कुछ लोग हरिनाम करते हैं कुछ पाने के लिए, वो है रजोगुण। और कुछ तमोगुण जो है पागलपन, पागल जैसे है वो तमोगुणी। लोगों को दिखाने के लिए हरिनाम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हरिनाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हरिनाम करना चाहिए। कितना भी दुख कष्ट आने चाहिए, आना है, परंतु हम लोग नहीं छोड़ेंगे कि हरिनाम, भगवत गीता भागवतम, हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मिश्रित भक्त जो तमोगुण और रजोगुण मिश्रित रहकर अपने स्वार्थ के लिए केवल नाम जप करते हैं, वो है मिश्रित भक्त। इसलिए शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति श्री चैतन्य चरितामृत से श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं। इसलिए हमेशा आत्मा के लिए नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरि बोल।